जय हिंद। मैं अनामिका अंडमान टाइम्स 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले हमारे शिपिंग डिपार्टमेंट में कुछ इश्यूज आए थे कि जो लोग हैं उनको टिकट लेने में दुविधा हो रही थी। मैं आपको उसका फुटेज भी दिखाऊंगी जहाँ पे डीएसएस के सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी टिकट को लेने के लिए। जो वाइजैक की जो टिकट थी उसकी कमी होने के कारण और डिमांड ज्यादा होने के कारण डीएसएस के सामने लोगों को रात से ही धरना लगाना पड़ा। वहां पे बहुत भारी भीड़ जमा हुई टिकट लेने के लिए। टिकट लेने के एक रात पहले से ही लोग वहां पे पूरा भीड़ वहां पे जमा हो चुका था टिकट के लिए, लेकिन डीएसएस में टिकट की कमी होने के कारण लोग रात से वहां पे रुके हुए थे, लेकिन बहुतों को उनको टिकट वहां पे मिला भी नहीं। आगे हम चल के ये भी दिखाएंगे कि सीपीआईएम जो यूनियन है उन्होंने वहां पे डीएसएस के वहां पे अपना प्रदर्शन किया। उन्होंने वहां पे गुहार लगाई और रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जो शिपिंग की जितनी भी दुविधाएं हो रही है टिकटिंग की, इसको जल्द से जल्द निपटाए और लोगों को टिकट की असुविधा ना हो। जैसे आप सभी जानते हैं कि शिपिंग का जो टिकट लेने की वजह एक है कि जो फ्लाइट्स की टिकट काफी बढ़ चुकी है। वाइजैक की जैसी टिकट अभी आ रही है 18, 19, 20 हजार के करीब एक टिकट का कहा जा रहा है, जिसके कारण लोग शिप का टिकट लेने के लिए मजबूर है। लेकिन शिप का टिकट भी उन्हें काफी दिक्कत फेस करके उनको शिप का टिकट लेना पड़ रहा है। आइए सीधे चलते हैं, हम सारी फुटेज को देखते हैं और जो सीपीआईएम के तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई, आइए हम सीधे चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो आप यहाँ देखकर ही समझ सकते हैं कि जनता कितने भारी भरकम लोग यहाँ पे रात में आके यहाँ पे लाइन में खड़े थे और लाइन देकर थे ताकि वो सुबह अपना शिप का टिकट ले सके। रात के 8, 7:30 करीब के टाइम से इन लोगों ने एक एक करके यहाँ पे लोग धीरे धीरे जमा होते रहे और पूरी रात उन्होंने वहाँ पे वेट किया ताकि उन्हें वाइजैक का जो शिप का टिकट है वो मिल पाए। और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं लोग कितने भीड़ में यहाँ पे खड़े हुए हैं और लोगों के अंदर गुस्सा भी है और वो एडमिनिस्ट्रेशन से मांग भी कर रहे कि आज जो ये दिक्कत आ रही है ये क्यों आ रही है। इसी को लेकर सीपीआईएम की जो यूनियन है वो भी अपने कुछ शब्द सामने रखेंगे। आइए तो हम सीधे चलते हैं सीपीआईएम द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया था उसके गेट एलटीएसएस गेट के सामने, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुछ दिनों से आप लोग देखा होगा मीडिया में अंडमान निकोबार का लोग बहुत परेशान है मेलान में जाने के लिए। अभी ये जो सीजन है, समर वेकेशन है, स्कूल छुट्टी हो गया, यही समय एक समय है ये लोग यहाँ से काफी लोग मेलान जा रहे हैं कई कारण से। तो एलटीसी में जाने वाला लोग है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाने वाला लोग है, बच्चों का जो है एजुकेशन के लिए सीट लेने के लिए, दूसरा जो है कोचिंग के लिए जाने वाला लोग है, और जो घर में कुछ काम है उनका जो है जिसको घर है उसमें कई रीजन से यहाँ से जो है बहुत लोगों का मूवमेंट जो है ये मार्च, अप्रैल, मई महीना में जो होता है। तो हम लोगों ने देखा हमेशा जो है बहुत पहले से जो है 40 साल से हम लोग 45 साल से हम लोगों ने देखा है इधर में, जब भी जो है समर वेकेशन का टाइम है जहाज जो है रिपेयर में जाता है उसका पहले आ जाता समर वेकेशन का पहले। और अगर समर वेकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा कोई अरेंजमेंट करेंगे। हम लोगों ने पहले प्रदेश काउंसिल में रहने का टाइम में जो है सबसे पहले इधर में चार्टर फ्लाइट का जो है शुरुआत किया था। तो हम लोगों का जो है टेकअप करने का बाद में सीपीआईएम जो लेफ्ट हैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो प्रदेश काउंसिल थे, तो उनका इनिशिएटिव से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है चार्टर फ्लाइट का जो है अनुमति दिया था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा इधर में सिचुएशन नॉर्मलाइज हुआ और जितना भी जहाज था इधर में जो है एक एक करके कंडम हो गया, उसका बदले में जो है जहाज मंगाया नहीं। अभी 3-4 साल पहले जो है कोचिन शिपयार्ड में 2 जहाज बनाने के लिए जो है ऑर्डर दिया था, एमवी अशोका और एमवी अटल। ये दोनों जहाज जो है 1200 पैसेंजर कैपेसिटी वाला शिप था और उसमें 1000 टन जो है कार्गो का कैपेसिटी वाला शिप था। ये शिप दोनों अगर आने से जो है पैसेंजर को भी लेके आ सकता था और कार्गो भी लेके आता था, लेकिन जो है सैकड़ों करोड़ रुपया हम लोगों ने जो है खर्च किया 2-3 स्टेज में पेमेंट करने के बाद में आधा में जो उसका काम जो है बंद करने के लिए दिल्ली से बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दिया
उसके बाद में उसका स्थिति अभी क्या है, वो नेवी को देगा करके वो नेवी को दिया या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है, हमें पता नहीं है। इसके बारे में जो है अंडमान निकोबार में यहाँ का एमपी, यहाँ का बीजेपी का लोग, नहीं तो यहाँ का एक्स-एमपी कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ जो बहुत ड्रामाबाजी कर रहा है, चल रहा है इधर में। संघ परिवार का बीजेपी का लोग जो है, उनसे जुड़े हुए लोग, उनको समर्थन करने वाले जो कई संगठन जो है, हम लोगों ने देखा उधर में उभर के आया है, वो सब जो है गवर्नमेंट को व्हाइट वॉश करने के लिए, गवर्नमेंट को अच्छा करके दिखाने के लिए जो है ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत जो यही है कि ये गवर्नमेंट का जो है गलत नीति का वजह से जो है ये दोनों 1200 पैसेंजर वाला शिप का जो है इधर में अंडमान में लेके नहीं आया, और जो इधर में कार्गो मूवमेंट जो है ज्यादातर इधर में प्राइवेट शिप में हो रहा है। तो प्राइवेट शिप वालों को जो है बढ़ावा देने के लिए, उनको मदद करने के लिए जो है गवर्नमेंट शिप में कार्गो ला करके इधर में कम दाम में जो है इधर में सामान बिक्री नहीं करना करके वो इंटेंशन से बीजेपी का सरकार जो है ये प्राइवेट वालों का जो है मतलब उसका जो प्रेरणा से जो है ये शिप का ऑर्डर कैंसिल किया। इसका वजह से आज अंडमान निकोबार में ये सिचुएशन हुआ। ये अंडमान का लोगों को बताना चाहिए, यहाँ का एमपी, यहाँ का बीजेपी का लोग, यहाँ का कांग्रेस पार्टी का लोग, यहाँ का पूरा पुराना जो एमपी है इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। लोगों को जो है डार्क में रह करके, अंधेरा में रह करके जो लोगों ने जो है तमाशा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। इधर में हम लोगों ने देखा, इधर में लोग आकर के रात को इधर में, आप देखिए इधर में हम लोग 1 घंटा से अभी खड़ा में इतना जो बदबू आता है इधर में ये नाला से। यही है बीजेपी का प्रशासन, बीजेपी का जो है म्युनिसिपालिटी, ये गंदगी में जो है रात भर इधर में सो करके जो है सवेरे जाके टिकट लेने के लिए लोगों को कोशिश किया, फिर भी टिकट नहीं मिला। हवाई जहाज में जो है फ्लाइट में 25,000 का टिकट, आज हमने देखा, हम किसी को टिकट लेने के लिए कोशिश किया, 25,000 रुपया टिकट दिखा दे रहे। गवर्नमेंट को जो है प्राइवेट एयरलाइंस का ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं है। प्राइवेट एयरलाइंस को जो मनमानी तरीका से अंडमान सेक्टर में जो है पैसा लेने के लिए, जो है फेयर बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। और हमारा मांग है, सीपीएम पार्टी का मांग है, जो जहाज 2 ऑर्डर जो दिया वाला दोनों जहाज को जो है अंडमान निकोबार में लेके आना चाहिए। उसमें एक जहाज में जो है हमें पता चला 125 लोगों को नौकरी मिलेगा। अगर दोनों जहाज अगर आने से अंडमान निकोबार का 250 नौजवानों को नौकरी मिलता था, ये बात भी जो बताने के लिए आज तक जो इधर का कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, ना उनका साथ रहने वाला कोई भी संगठन, पुराना एमपी, अभी का एमपी, कोई कोशिश नहीं किया। हम सीपीएम पार्टी की तरफ से जो है इसका हम कैंपेन करेंगे। हमारा डिमांड है वो दोनों शिप लेके आना चाहिए इधर में, और जो है चार्टर फ्लाइट इधर में शुरू करना चाहिए। और इंडर आइलैंड में जो चलता वाला शिप को लेकर के अभी वैशाख, चेन्नई और कलकत्ता में भेजा है, इसका वजह से जो है इंडर आइलैंड में निकोबार, कार निकोबार, काम्बल बे, डिग्लीपुर वगैरह जगह में जो है शिप नहीं जाता। छोटा छोटा जो है 50-60 पैसेंजर कैपेसिटी वाला शिप भेजता है, स्पीड बोट भेजता है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहता है कि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मीडियम साइज शिप जो है इंडर आइलैंड के लिए मंगाना चाहिए। चार्टर फ्लाइट जो तुरंत जो है अरेंज करना चाहिए, और जो 1200 कैपेसिटी वाला शिप जो है चेन्नई से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके अंडमान निकोबार में लेके आने चाहिए। ये सब मांगों को लेकर के आज हम लोगों ने इधर में प्रोग्राम किया। ये इश्यू जो है हम हायर लेवल में हम टेकअप करेंगे। आने वाला दिनों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पूरा अंडमान निकोबार में इसका कैंपेन करते रहेगा। जो छिपा रहा है इधर में अंडमान निकोबार का लोगों से जो है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, उनका एमपी, एक्स-एमपी, उनसे जुड़े हुए जो संघ परिवार का संगठन समर्थन करने वाला जितना भी जो संगठन जो शिप टिकट बोल के जो इधर में पूरा घूमता है, वो सब जो है सच्चाई नहीं बता रहे। उनको भी जो है हम खुलासा करने के लिए ये अवसर जो है हमने यूज किया, और आने वाला दिनों में इसका विरोध में पूरा जो है अंडमान निकोबार में सीपीआईएम कैंपेन करते रहे। थैंक यू सो मच। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज यहाँ के शिपिंग डिपार्टमेंट के सामने मास धरना का आयोजन किया गया। आपको पता होगा कुछ दिन से सारे अंडमान निकोबार का न्यूज़पेपर में और मीडिया चैनल में जो टिकट के लिए, शिप टिकट के लिए वैशाख, चेन्नई और कलकत्ता जाने वाला पैसेंजर का तादाद इधर में हम लोगों ने देखा। टिकट लेने के लिए एक दिन पहले से आकर के रात को इधर में सोया गया लोग। ये नजारा हम लोगों ने 1980 का दशक में, 90 का दशक में अंडमान में देखा।
उसके बाद में कभी हम लोगों ने नहीं देखा। आज बीजेपी सरकार आके 11 साल हो गया। इनका गलत नीति का, इनका इनएफिशिएंसी का वजह से प्रशासन कोच्चि शिपयार्ड में 2 जहाज जो एमवी अटल और एमवी अशोका, ये दोनों 1200 पैसेंजर कैपेसिटी वाला शिप का जो ऑर्डर दिया था, जिसमें है 1000 टन कैपेसिटी वाला शिप था, ये शिप जो है आधा कंप्लीट करके उसको कैंसिल किया ये बीजेपी का सरकार। आज हम लोगों ने देखा बहुत किस्म का विरोध इधर में हो रहे, जो टेली कम्युनिटी का जॉइंट एक्शन कमेटी और दूसरे लोग, एमपी साहब चिट्ठी लिखता डेली, लेकिन असलियत क्या है? ये बीजेपी सरकार के गलत नीति की वजह से, इनका इनएफिशिएंसी की वजह से ये शिप अंडमान में लेके नहीं गया। ये दोनों शिप का कंस्ट्रक्शन आधा होने के बाद में बीजेपी का सरकार बंद कर दिया। उन दिनों जो है कांग्रेस का एमपी कुलदीप राय शर्मा अंडमान से चुने गए थे। उन एमपी रहने के टाइम में, कांग्रेस का नेता एमपी रहने के टाइम में बीजेपी का सरकार जो अंडमान के लिए ऑर्डर दिया वाला दोनों शिप, जो आधा कंस्ट्रक्शन किया वाला शिप को ऑर्डर कैंसिल किया। क्यों कैंसिल किया? अगर ये दोनों शिप अगर रह गया होता, हजार टन माल चेन्नई से कलकत्ता से लेके आता था। अभी माल लेके आता है, किस में लेके आता है? प्राइवेट शिप में लेके आता है। प्राइवेट वालों का शिप में अभी कार्गो लेके आ रहे मेनलैंड से, तो प्राइवेट, जैसा नायर बाबू ने बताया, पूंजीपति लोगों को, प्राइवेट वालों को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी का सरकार, बीजेपी का पार्टी अंडमान का लोगों का ऊपर में जुलूम किया। 1200 पैसेंजर वाला दोनों शिप का कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया। अगर ये शिप आने से ये तीनों पोर्ट में, कलकत्ता, वैशाख, चेन्नई, तीनों पोर्ट में बारी बारी से जा सकता था। भारी तादाद में जो है कार्गो लेके आ सकता था। आलू प्याज से लेकर के सारे चीज इधर में कम दाम में मिलता था, और एक जहाज में कम से कम 125 लोगों को नौकरी मिलता था, अंडमान का नौजवानों को। वो नौकरी भी नहीं मिलने का जो है रास्ता बीजेपी का सरकार बनाया था। कांग्रेस का नेता यहां से एमपी रहने का टाइम है, ये जितना भी जो आंदोलन कर रहे हैं, एमपी साहब चिट्ठी लिख रहे हैं, कभी इसका बारे में लिखा, कभी इसके बारे में बताया। असलियत छिपाने के लिए बीजेपी सरकार, बीजेपी का पार्टी, अंडमान निकोबार का संघ परिवार लोग जो है ट्राई कर रहे हैं। इसका विरोध में कोई आवाज नहीं उठा रहे। अभी मेनलैंड में जाने के लिए 25,000 रुपया टिकट, मैंने आज देखा था किसी का टिकट लेने के लिए फ्लाइट का, चेन्नई रूट में 25,000 रुपया। कौन जाएंगे 25,000 रुपया देकर के? ये नरेंद्र मोदी का राज में, बीजेपी का राज में 25,000 रुपया देकर के अंडमान निकोबार से चेन्नई जाना पड़ा। ये नौबत है, यही कामयाबी है बीजेपी सरकार का, बीजेपी पार्टी का, यहां से चुने गए बीजेपी एमपी का। इसका खुलासा करना चाहिए। आप इधर में डायरेक्टर शिपिंग को, नहीं तो एक आईएएस ऑफिसर को गाली देके कोई फायदा नहीं है। ये गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार है। आज इधर में अंडमान में ये सिचुएशन है, इसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। उन दिनों का कांग्रेस पार्टी का एमपी है, जिनका टाइम में जो है शिप का जो है ऑर्डर कैंसिल किया था। ये अंडमान निकोबार का लोगों को समझाने का काम सिर्फ सीपीआई पार्टी का है, दूसरा कोई पार्टी इसका बारे में बताता नहीं है। बीजेपी नहीं बताएंगे, कांग्रेस नहीं बताएंगे, दूसरा उनका साथ में रहने वाला जो पार्टियां कभी इसके बारे में खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन अंडमान निकोबार में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी का ये गलत नीति के जो है खुलासा करने के लिए आज आगे रहेगा। उसके लिए हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम इधर में आयोजित किया। आने वाले दिनों में भी
सीपीआईएम का तरफ से पूरा अंडमान निकोबार में बीजेपी सरकार के ये नाइंसाफी के खिलाफ में इसका खुलासा करने के लिए सीपीआईएम निगलीपुर से लेकर के सारा जगह हम लोग ये जिस तरह प्रोग्राम करेंगे। भाई और दोस्तों, अभी मेनलैंड में जो है निगलीपुर, कैम्बल वे और कारनी कुमार जाने का जहाज भेजता है। एमबी नालंदा, एमबी सिंधु और एमबी कैम्बल वे, ये शिप जो है कैम्बल वे में जाने के लिए अभी शिप नहीं है, छोटा छोटा जहाज भेजता है। निगलीपुर में बड़ा जहाज जाता नहीं है। कभी बीजेपी का नेतागण इसके बारे में बताता नहीं है, क्यों शिप नहीं है, कहां चले गया शिप। और पिछले कई सालों से कार निकोबार में जो है पुराना शिप भेज रहे हैं, ट्राइबल से कार निकोबार में, वहां जो है खोई जगह में भारत सीमा जैसा लक्षद्वीप में फेंका वाला शिप लेके आके कार निकोबार आइलैंड में बेचता था। कार निकोबार का सूटेबल जो शिप है, जैसा एमबी सेंटिनल, एमबी कच्चाल वगैरह जो शिप था पहले, बड़े बड़े जहाज, वो जो कार निकोबार का पोर्ट में जो है जा सकता है, उस तरह शिप जो है ये प्रशासन नहीं लेते। ये बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार एक्विजिशन नहीं किया, वो लेने के लिए कोशिश नहीं किया। अभी कैम्बल में और निगलीपुर वगैरह भेजा वाला छोटा छोटा जहाज भी लेकर के कलकत्ता, चेन्नई और वैशाख भेज दिया। भाई और दोस्तों, हम इसका विरोध करेंगे। ये सरकार का जो है नीति का एक पार्ट है, ये उनका नीति के तहत ये कर रहे हैं। ये पूंजीवादी लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये किया है। लेकिन हम सीपीआईएम के लोग, लाल झंडे के लोग इसका विरोध करेंगे। आने वाले दिनों में भी सीपीआईएम की तरफ से इसका खुलासा करेगा। इतना ही बोल करके मैं ये प्रोग्राम को जो है इनाग्रेट करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। कि अंडमान के लोगों, जो पिछले हमारा जो सीपीएम का पार्टी था, उस समय को वाला चार्टर्ड फ्लाइट का याद करवाना है। जैसे हमारा नेता लोग आपको सामने बताया कि जब भी छुट्टी होता है उस समय जहाज को खत्म कर देता, जहाज आने नहीं देता और सभी लोग फ्लाइट में जाना है, फ्लाइट में जाना है। इतना ऊंचा पैसा हो गया, 20,000, 25,000, कैसे जाएंगे यहाँ के जो लोगों। एक महीना में 15,000, 20,000 मिलने वाला लोग कैसे जहाज में जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे। इसलिए जब जहाज नहीं है, चार्टर फ्लाइट का यहाँ पर करना होगा। जहाज के दाम में हमारा चार्टर फ्लाइट के यहाँ पर लागू करवाना है और सबको सिर्फ टिकट देना है। यहाँ पर जैसे 20 साल पहले जैसे सोचा था जहाज में जाने के लिए, उस स्थिति दोबारा आ गया। तरक्की हो गया, अंडमान तरक्की हो गया। दोबारा जो रोड में हमारा पब्लिक सोता है जहाज का टिकट लेने के लिए, 1-2 टिकट देकर नहीं जाओ बोल देता है, शर्म नहीं है। इसलिए हमारा सीपीएम एक ही पार्टी है जो इसका विरोध करती है और इसके लिए हम लोग डिमांड करते हैं। इसके लिए जो भी आए हैं हमारा जो साथियों, वो सबका, और यहाँ पर जो पब्लिक सुनते हैं, जो हमारा आंदोलन का साथ देते हैं, वो सबका हमारा तरफ से, सीपीआईएम पार्टी की तरफ से, लाल झंडा की तरफ से आप सबको धन्यवाद देते हुए आज का प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। दिया है टिकट, अगर ऑनलाइन बंद करेगा, ये जो इसका अंदर में ब्लैक मार्केटिंग शुरू करेगा, जो डीएसएस का आदमी लोग बैठ के ब्लैक मार्केटिंग करेगा, तो उसको रुकने के लिए एक ही तरीका है हम लोग के पास, जो आदमी को पैसा देके जाने के लिए तैयार, पैसा देके जाने के लिए सुविधा नहीं दे सकता, जिसको करंट का चार्ज बढ़ा दिया लेकिन करंट नहीं है, जिसको जो घर में अंधेरा रहेगा, जो जिसको गाड़ी में जाने का बस नहीं है, इतना पैसा जो बढ़ा दिया, और जो लोगों को रेगुलर नहीं करता, सर्विस कंटिन्यू नहीं करता, वो आउटसोर्सिंग करता, ये सरकार का नीति है। इसका वजह से जो है ये सरकार जो है, जो 11 साल में ये देश का पूरा दुश्मन बन गया, लेकिन लोगों को डरा के, लोगों को धमका के
कितना साल चलाएगा? जो चले ऐसा धमका के चलाए के जो ऐसा काम करेगा तो आने वाला दिन में हम सब एक साथ होके जो पूरा पब्लिक को जो एक, इसीलिए दोस्तों जहाँ अपना अपना जगह में जो संगठित करके करा के जो है आने वाला दिन में जहाज का टिकट देने के टाइम में पूरा डीएसएस को घेर लो, नहीं तो प्रशासन को जाके घेर लो। तुम्हारा गलती की वजह से आज लोगों को टिकट नहीं मिलता है, जहाज नहीं होने से टिकट कहाँ से देगा? जहाज तो 3 जो कंबल में जाने वाला जहाज, निकोबार जाने वाला जहाज को मेरीलैंड बेस के 500 टिकट देगा। काम जहाज है तो टिकट देगा, जहाज है ही नहीं है फिर कहाँ से टिकट देगा? इसीलिए दोस्तों आने वाला दिन में इस तरीके की लड़ाई नहीं, वो जोरदार तरीका से लड़ाई करना और ये देश के जनता को ये सामान का दाम बनाने वाला सरकार, इलेक्ट्रिसिटी का जो घर में नहीं रहने वाला सरकार नहीं, ये रोड का पैसा खा के जाने वाला, तो अब डिगलीपुर तक जाने से मालूम होगा जो रोड का हालत क्या है। तो सारा देश का संपत्ति लूट रहा है कुछ लोग, जो लोगों को सुविधा बंद कराता है और लोगों को जो सुविधा मिलता नहीं है। इसलिए जो है हम लोग को ये लड़ाई को जारी रखना है। जो आने वाला दिन जो सरकार के खिलाफ और हमारा जो प्रशासन के खिलाफ में जो IAS ऑफिसर लोग आते हैं, वो लोग कमाने के लिए आता तो पूरा कमा के निकल जाता है। वो DSS के अंदर में ये अंडमान का सबसे बड़ा बजट शिपिंग लाइन में के लिए आता है। ये हमारा लाइफ लाइन है, शिपिंग लाइन है हमारा लाइफ लाइन है। उस पैसा पूरा कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग, बीजेपी का नेता लोग लूट के ले जाता है। यहाँ में जहाज नहीं है, यहाँ में बोट नहीं है, यहाँ में प्लेन का टिकट का चार्ज इतना बढ़ा दिया और हमको इसका विरुद्ध में लड़ना है। इतना ही बोलकर अपना ये बात को समाप्त करता। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों और दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं हमारे यहाँ पे जो मौजूद हमारे पार्टी सेक्रेटरी और पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उन लोग यहाँ में बता दिया सारा चीज़ आप लोगों को क्या हो रहा है, क्या होने को जा रहा है। साथी, हम एक टीचर था और मुझे मालूम है उस समय कांग्रेस का जमाना था, लेकिन पूंजीवाद का जमाना ही था। उस समय भी ये हम सुना है आप लोग सेक्रेटरी से कि उस समय में भी ये चलता था, ये तकलीफ था। लेकिन उस तकलीफ को ठीक करने के लिए, पब्लिक को सहूलियत देने के लिए सरकार सामने आ जाते थे। हमारे लीडरन जाके बात करते थे अफसरों से, उन लोग रास्ता ढूंढता था। उस समय तो ये ट्रंक रोड नहीं बना, बोट से ही हम लोग को आना जाना करना पड़ता था। लेकिन आज जितना तकलीफ हम लोग को झेलना पड़ता है, उतना तकलीफ उस समय नहीं था। क्या मेरीलैंड हम लोग नहीं जाते थे? उस समय जाते थे। हर साल शिप का जो जब भी तकलीफ आया सरकार के सामने, जब रखा गया प्रशासन के सामने, वो तुरंत दूसरा जहाज मुल्क के मंगा लेते थे। वो दूसरा जहाज मंगा करके टीचर्स को, यहाँ के जो मजदूर भाई है या जो अफसर में का दफ्तर में जो काम करने वाले हैं, उनको भेजने के लिए कोशिश करता था। उस वक्त प्लेन का जमाना भी नहीं था, छोटा एक डाकोटा प्लेन चलता था, बर्मा होके आता था। बाद में जब प्लेन चलना शुरू हुआ और हमारा जब काउंसिल आया, एक की दफा ये सारा आइलैंड में हमारा काउंसिल आने का बाद में आदमी लोग देखा है। क्यों किस लिए देखा है? उस समय अकबर शिप जो एडमिनिस्ट्रेशन का शिप था, उसको लेके सरकार जो दुरुपयोग कर रहा था, उसका खिलाफ में उस समय पार्टी ही, उस समय ये झंडे वाले ही लड़ाई किया था। और हमारे जो काउंसिलर्स थे वो डिमांड किया कि पब्लिक को आने जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट मंगाना पड़ेगा। आज जो चार्टर्ड फ्लाइट का बात आप लोग सुन रहे हैं, जा करके
जो फाइल वगैरह पुराना होगा ना वो खोल खाल के देखिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा जानिए, थोड़ा उसके बारे में। ये कब से शुरू हुआ था, टाटा फ्लाइट में भी भेजा गया यहाँ से आदमियों को मेनलैंड में, आइलैंड से मेनलैंड में भेजा गया। सिर्फ हाँकते नहीं थे, सिर्फ बोलते नहीं थे। यहाँ में एक डेली टेलीग्राम है, डेली सुबह आप उठेंगे, ये ऑफिसर वो ऑफिसर, हमारे यहाँ के जितने ऑफिसर बैठे हुए हैं सब कोई ना कोई किसी के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। मुख्य भूमि आने जाने के लिए जहाज का सेवा वृद्धि करना होगा। इंटर आइलैंड आने जाने के लिए बोट की व्यवस्था जल्दी करना होगा। चार्टर फ्लाइट जल्दी देना होगा। चार्टर फ्लाइट का जल्दी व्यवस्था करना होगा। कोचन में 2 जहाज जो है बनाने के लिए दिया गया, उसको अभी तक वापस क्यों नहीं लाया? एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद। CPIM जिंदाबाद। कोचन में जो जहाज बन रहा है वो वापस लाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। जहाज रानी सेवा में वृद्धि करना होगा। चार्टर फ्लाइट की व्यवस्था करना होगा। चार्टर फ्लाइट का व्यवस्था करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। CPIM जिंदाबाद। कोचन में बन रही दोनों जहाज का काम क्यों बंद किया? बीजेपी सरकार जवाब दो। कोचन में बन रही दोनों जहाज का काम किस लिए बंद किया? एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद। कोचन में बन रही दोनों जहाज का काम किस लिए बंद किया? बीजेपी सरकार जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद। CPIM जिंदाबाद। CPIM जिंदाबाद। चार्टर फ्लाइट का जल्दी व्यवस्था करना होगा। चार्टर फ्लाइट का व्यवस्था जल्दी करना होगा। जहाज रानी सेवा में वृद्धि करना होगा। पैसेंजर को साथ में जुलूम नहीं चलेगा। टिकट देने में पैसेंजर का साथ में जुलूम नहीं चलेगा। मुख्य भूमि आने जाने वाला पैसेंजर के साथ में जुलूम नहीं चलेगा। टिकट देने का व्यवस्था जल्दी करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। लाल झंडा करे पुकार। अफसर सही नहीं चलेगा। लाल झंडा करे पुकार। मुख्य भूमि आने जाने वाले पैसेंजर को बराबर टिकट देना होगा। लाल झंडा करे पुकार। कोचन में बन रही जहाज का काम किस लिए रोका गया? बीजेपी सरकार जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद। प्राइवेटीकरण नहीं चलेगा। प्राइवेटीकरण नहीं चलेगा। विमानों का दाम बढ़ाने के लिए जो है जहाज रानी सेवा बंद करना नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। CPIM जिंदाबाद। जहाज रानी सेवा में जल्दी वृद्धि करना होगा। मुख्य भूमि आने जाने वाले जहाज का सेवा में जल्दी वृद्धि करना होगा। छोटा जहाज का काम नहीं चलेगा। मुख्य भूमि में जाने के लिए पैसेंजर के लिए छोटा बोट नहीं चलेगा। मुख्य भूमि जाने के लिए बड़ा शिप को जल्दी व्यवस्था करना होगा। पैसेंजर से खेलो मत। पैसेंजर से खेलो मत। पैसेंजर को बराबर टिकट देना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का नालायकपन नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन डाउन डाउन। एडमिनिस्ट्रेशन डाउन डाउन। अफसर सही नहीं चलेगा। अफसर सही नहीं चलेगा। कोचन में जो बन रही जहाज क्यों नहीं लेके आता है? MP जवाब देना होगा। कोचन में जो बन रही दोनों जहाज क्यों का काम बंद किया है? MP साहब जवाब देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। CPIM जिंदाबाद। CPIM जिंदाबाद। मुख्य भूमि जाने के लिए जहाज का वृद्धि करना होगा। इंटर आइलैंड जाने का बोट की व्यवस्था जल्दी करना होगा। पैसेंजर के साथ में खेलो मत। पैसेंजर के ऊपर में जुलूम नहीं चलेगा। प्लेन का टिकट को ज्यादा दाम में बिक्री करना नहीं चलेगा। चार्टर फ्लाइट जल्दी लागू करो। चार्टर फ्लाइट को जल्दी लागू करो।
इनकलाब जिंदाबाद